ये हमारे पास जो डेटा टाइप्स हैं उनका हम थोड़ा सा रिकॉल करते हैं लास्ट क्लास का, ठीक है। तो सबसे पहले आता है हमारा इंटीजर, जो 4 बाइट का मीन्स हर किसी की एक क्षमता है, ठीक है। तो उसमें तुम नंबर तो डाल रहे हो, सपोज़ मैंने 12 रख दिया, ले लेगा, ठीक है। मैंने 3 डिजिट में रख दिया, ले लेगा। फिर मैंने 4 डिजिट में रख दिया, 4 डिजिट में मान लो ये मैंने नंबर रख दिया, ऐसे करके 4 टाइम्स 4 रख दिया, उसके बाद ले लेगा। और अगर बात करें ऐसे हम बढ़ाते गए तो एक टाइम बाद तो इसकी लिमिट ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तब हमें क्या होगा कि हमें दूसरा कोई एक डेटा टाइप मिले जो उससे भी ज़्यादा है हमारे नंबर रख सके। अब मान लो ये रखता है आई थिंक 10 टू द पावर 9 पे, 10 टू द पावर 9 पे 9 तक का हमारे पास डेटा रख लेता है। अगर मान लो अब मुझे कॉन्टैक्ट नंबर किसी का सेव करना है, उसमें 10 डिजिट का होता है, ये तो नहीं ले पाएगा क्योंकि इसकी कैपेसिटी 10 टू द पावर 9 मीन्स 9 डिजिट तक रखेगा ये, ऐसे कुछ, ठीक है। 2 2 4 2 6 2 8 और 1 9, इतना डेटा रख लेगा इंटीजर। अगर जब बात आएगी इससे ज़्यादा, क्योंकि 10 डिजिट में ये सीधे बोल देगा आउट ऑफ रेंज, ठीक है, सीधे एरर रिटर्न करेगा आउट ऑफ रेंज। तब बात आएगी हमारी फिर लॉन्ग पे, जो कि 8 बाइट का है। 8 बाइट मीन्स इससे कैपेसिटी ज़्यादा होगी। अब ऐसा नहीं है कि ये मतलब 12 नहीं रख पाएगा, 12 रख लेगा, लेकिन क्योंकि इसकी कैपेसिटी ज़्यादा है और ये जगह भी घेरेगा। अब सपोज़ मान लो 12 के लिए जगह है और जगह घेर रहा है कम से कम इतनी ज़्यादा, मेमोरी में बहुत ज़्यादा, मान लो कई लाखों करोड़ों में चला जाता है, तो उसकी जगह घेर रहा है, जबकि हमें हमारा काम इससे ही चल जाता है। तो हमें ऐसा नहीं है रख नहीं पाएगा, मना कर देगा, लेकिन हमें अपने दिमाग से लगाना है कहाँ पे हमें किसकी ज़रूरत है। तो ये शायद रखता है 10 टू द पावर 9, मतलब 10 टू द पावर 10 से स्टार्ट हो जाता है इसका यूज, और फिर जाता है 10 टू द पावर 16 तक, 15 तक, सॉरी 15 तक, ठीक है। 10 टू द पावर 15 तक, 10 टू द पावर मान लो अब मेरे जब 9 में 9 डिजिट हो गए, 10 टू द पावर 15 में 15 डिजिट तक जाएगा, बहुत हो जाएगा 15 डिजिट में बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और रैंडमली हमें इतने ही की ज़रूरत पड़ती है। तो हमारे दिमाग में एक इमेज ये होनी चाहिए कि अब मेरे को इतने की ज़रूरत है तो मैं इतना करूं, ये वाला डेटा टाइप यूज करूं और इतना करूं। अब बात आ गई है, चलो ठीक है, नॉर्मल तो ये ले लिया, नॉन डेसिमल वैल्यू तो ले ली। अब बात आती है फ्लोट, जो डेसिमल वैल्यू है। डेसिमल मतलब 19.5 हो गया, 20.6 हो गया, जो भी है ऐसे करके डेसिमल वैल्यू है। डेसिमल वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो उस केस में आता है हमारा फ्लोट, ठीक है। जब हमारा फ्लोट आता है उस केस में तो हम क्या कहते हैं कि ठीक है, ये वैल्यू तो हमने जब इनके लिए एक अलग बना दिया, डेसिमल वालों के लिए अलग बना दिया कि तुम इस टाइप में 4 बाइट मिलेगा लेकिन तुम फ्लोट के अंदर जाओगे। तो मैंने कह दिया कि मुझे सेव करना है इसमें 100.1, ठीक है। अब इतना जब मुझे करना है तो उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने कहा और भी मेरे को रखना है, ऐसे कर लिया या 2 कर लिया, कुछ भी कर लिया, जो डेसिमल में वैल्यू है वो जाएगी फ्लोट में। अब बात आती है फ्लोट में ही क्यों जा रही है, क्योंकि हम इसमें क्यों नहीं रख सकते। फ्लोट को हर लैंग्वेज ने एक थोड़ी सी हाई प्रायोरिटी दी है कि इनको पहले तुम सॉल्व करो, इनको पहले सॉल्व करोगे तो तुम्हारे लिए आगे की कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी थोड़ी सी। तो उस केस में सिंपल सी बात है, फ्लोट यूज करेंगे जब भी डेसिमल की बात होगी। जावा कहता है कि फ्लोट, मैं फ्लोट नहीं समझता, मुझे थोड़ा सा समझाओ। तो जावा कहता है कि जब भी तुम फ्लोट वैल्यू लो तो उसमें लास्ट में एफ लगा दो। बाई डिफ़ॉल्ट अगर तुम फ्लोट नहीं लगाओगे तो मैं स्टोर तो कर लूँगा, ऐसा नहीं है कि स्टोर नहीं करूँगा, लेकिन मैं किस में करूँगा, डबल में, डबल आई थिंक मैं भूल गया, ठीक है। तो ये रखेगा डबल में, ठीक है, डबल में रखेगा। अगर तुम एफ़ नहीं लगाते, अगर एफ़ लगाते हो तो ये प्रेफर देगा इसको। बाई डिफ़ॉल्ट इसमें डबल में रखेगा, अदरवाइज ये फ्लोट में रखेगा, ठीक है। एफ़ लगाते हो तो फ्लोट में, क्योंकि इंडिकेट कर रहे हो कि इसको फ्लोट में रखो। अब बात आती है स्ट्रिंग की, स्ट्रिंग लेता है अपना 2 बाइट। अब क्या पहले तो मैं ये डिफरेंस बताऊंगा क्या ज़रूरत है स्ट्रिंग की और क्या ज़रूरत है कैरेक्टर की, उसके बाद बताऊंगा कि कैसे क्या कैरेक्टर होता है। अगर मान लो मेरा नाम है अनुज, ये एक, अगर मैं चाहूँ तो इसको एक बार में पढ़ लूँ और एक बार में ना पढ़ के मैं ANUJ बोलूँ, तो मेरे पास कितने कैरेक्टर हो जाएंगे, 4 कैरेक्टर हो जाएंगे। एक लेटर को एक कैरेक्टर बोलेगा और एक वर्ड को एक स्ट्रिंग बोलते हैं, ठीक है। एक पूरा वर्ड है तो स्ट्रिंग बोलेंगे।
और एक सेंटेंस है पूरा, उसको भी स्ट्रिंग बोलेंगे क्योंकि कलेक्शन ऑफ वर्ड पूरा स्ट्रिंग में ही आएगा। अब मान लो स्ट्रिंग की बात कर रहा हूँ, तो स्ट्रिंग कहता है मेरे को डबल इन्वर्टेड कोमा में रिप्रेजेंट करो मेरे को, तो मैं मानूंगा कि तुम स्ट्रिंग दे रहे हो मुझे, अदरवाइज मैं इनवैलिड बोलूँगा इसको, ठीक है। अगर मैंने इसमें किया डबल कोटेड में तो ये एज ए स्ट्रिंग ले रहा है, और यही मैंने सिंगल लिख दिया ऐसे करके तो ये हो गया मेरा करेक्टर। करेक्टर की 2 बाइट है, तो कहने का मतलब ये है कि पूरा जो है हमारा एक वर्ड है उसको तो हम स्ट्रिंग बोलेंगे, और जो हमारा एक सिंगल लेटर है ANUJ जो भी है, ठीक है, अब उसको हम करेक्टर में स्टोर करेंगे। अब हमें ये डिसाइड करना होता है कि हमारे की रिक्वायरमेंट क्या है, हम करेक्टर से काम चल जाएगा या हमें स्ट्रिंग की ज़रूरत पड़ेगी। अगर मुझे एक किसी से सेंटेंस लेना है यूजर से, तो वहाँ मैं स्ट्रिंग का स्ट्रिंग में लूँगा क्योंकि वहाँ नंबर ऑफ वर्ड आएंगे। अब मान लो मुझे नहीं पता, मुझे किसी का एड्रेस लेना है, ठीक है, एड्रेस अब एक लेटर लिख के तो नहीं दे देगा, वो पूरा एड्रेस लिखेगा, लालकुआ, गाजियाबाद, जो भी डिस्ट्रिक्ट है उसका XYZ जो भी ऐड करेगा वो, तो वो एक स्ट्रिंग की फॉर्मेट में आएगा। और अगर वो करेक्टर में भी ले लो तो तुम्हें कोई A दे दे, कोई N दे दे, कोई U दे दे, कोई J दे दे, तो ऐसे तुम में भी डिफ़िकल्टी होगी फर्दर उस पर काम करने में। तो हम ये दोनों इसके लिए ये आए थे, ठीक है। अब बात करते हैं लॉन्ग की। लॉन्ग की मैंने तुम्हें बता दिया, जब वैल्यू इसकी रेंज को ओवरफ्लो हो जाता है इंट का, ठीक है, तो वो फिर फ्लोट का यूज करते हैं, लॉन्ग का यूज करते हैं, सॉरी, ठीक है। अब बात करते हैं थोड़ी सी बूलियन की। बूलियन क्या है, ये केवल एक बिट पे काम करेगा। एक बिट का मतलब 0 या 1, ट्रू या फॉल्स, यस या नो। अगर कोई वैल्यू, और मोस्टली अपने जो लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर ये बिट ही रिटर्न करते हैं, या तो ट्रू या फॉल्स, ठीक है, बूलियन वैल्यू ही रिटर्न करते हैं। तो ये तो बहुत ही सिंपल है, ठीक है, ये तो बहुत ही सिंपल है कि हमारा यस और नो में सिंगल बिट पे, मीन्स जो हमारा कंप्यूटर काम करता है वो भी बिट पे ही काम करता है, 0 और 1 पे, वही ये रिटर्न करता है। अगर ट्रू है तो 1 कंसीडर करा जाएगा, अगर फॉल्स है तो हमारा 0 कंसीडर किया जाएगा। 1 मिनट का पॉज।